हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखो, आज हम करने वाले हैं सेट्स के क्वेश्चंस। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, सेट्स होते क्या है, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो 11th क्लास के दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट्स और फर्स्ट ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट रीड करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं, ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट्स के एग्जाम्पल हैं जो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये लाइन आपको सेट्स डिक्लाइन करती है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या हमें किसका कलेक्शन चाहिए? साल में जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, लेटर जे से कौन से मंथ, क्या स्टार्ट मंथ। तो अब हमारे पूरे साल में 12 मंथ्स आते हैं टोटल। अगर मैं देखूं तो 12 मंथ जो हमारे पास आते हैं, कौन कौन से आते हैं? जनवरी, फेब आता है आपके पास, मार्च हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, देन अप्रैल, आपका मई हो गया, ये आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया आपका, और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स हैं आपके जो पूरे ईयर में आते हैं। हमें ये चेक करना था, क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है, ये बताना है कि जो जे से स्टार्ट होते हैं, जो लेटर्स किससे स्टार्ट होता है? जे से। जे फॉर जोकर वाले जे से जो स्टार्ट होते हैं। जनवरी जे से स्टार्ट होता है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड फेब नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून होता है, जुलाई होता है, बाकी बचे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मेरे पास तीन आ गए, एक आ गया जनवरी, दूसरा जून एंड थर्ड इज योर जुलाई। तो ये चीज क्या है? तीन ही है, मतलब कि ये हम काउंट कर सकते हैं, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपका जो पूरा एक सेट बना है वो क्या बन गया है? 3 जे का बन गया है आपका जून, जुलाई और आपका ये जो हो गया एक जनवरी। तो ये तीन का सेट बन गया। तो ये क्या हो गया? आपका सेट कहलाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी करते हैं और ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो जे से, सिर्फ जे से बात हुई थी तो हमने तीन लेटर्स निकाल लिए। इज दिस क्लियर? ऐसे ही और भी पार्ट्स हैं, देखो। सेकंड पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नेम दो। हमें सेट बनाना है किसका? जिसमें हमारे सेट में 10 क्या आने चाहिए? राइटर्स इंडिया के। तो ये सेट का एग्जाम्पल है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखती हूँ, अब राइटर मैंने विलियम शेक्सपियर लिख लिया, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, यहाँ पे और हो गया चेतन भगत लिख लेते हैं। और क्या लिख सकते हो? मुंशी प्रेमचंद हो गया। और कौन से राइटर्स हो जाएंगे आपके? बहुत सारे ऐसे आपके राइटर्स हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब क्या है? ऐसे ही डॉट 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 राइटर्स, इतने राइटर्स हो गए। अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, अब आप लोगों के अकॉर्डिंग आप कोई और राइटर के नेम दे दोगे, या कोई और आप कोई और के दे दोगे, आप कोई और के दे दोगे, बट सबके सेम तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइटर सबके लिए अलग अलग होंगे। जैसे सबके लिए अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी एक चॉइस होती है, वैसे ही राइटर्स के नेम देने की बात आई तो सब अपने अलग अलग नेम देंगे। सो दैट्स व्हाई इट नॉट कंसीडर सेट, हम इसको सेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी आपके पार्ट्स हैं। देखो थर्ड पार्ट जो है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें बनानी है क्या? वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम। अब 11 बनानी है, तो बेस्ट 11 क्रिकेट्समैन।
तो ये होगा सेट। ये भी तो सेकंड वाले की तरह है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं। मैं नाम दे दूं, विराट कोहली का दे दूं, मैं धोनी का दे दूं, और रोहित शर्मा हो गया, या मैं एबी डिविलियर्स का दे दूं, आप किसी और का दे दो, तो वही चीज हो गया। तो यहाँ पे ये भी सिमिलर क्रिएट नहीं हो रहा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट योर सेट। ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आप अलग अलग नेम दोगे, सब अपने अपने नेम देंगे, तो यहाँ पे सेट ज्यादा हो जाएगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, तो ये सेट नहीं है। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सिर्फ हमारी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन करना है, तो गिनती के कुछ ही बॉयज होंगे जो हम काउंट कर सकते हैं, और वो वेल डिफाइंड है। सिर्फ बॉयज की बात हो रही है, पूरे स्कूल के बॉयज की बात नहीं हो रही है, ओनली इन योर क्लास में। तो ये आपकी क्या है, इस चीज को क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका सेट है, राइट। नेक्स्ट देख लो आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाना है। तो बस एक चीज और है, अब हमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है, पर वो 100 से कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो सेट बनेगा वो उसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे आपके, पर ये जो नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो नेचुरल नंबर वो 100 से, कंडीशन ये है कि उससे कम होनी चाहिए, तो 100 से कम नेचुरल नंबर। इसमें ये भी बोला है कि इवन या ओड नेचुरल नंबर नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है। तो जो नेचुरल नंबर बोला है, तो आपके 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक, 100 से कम 99 तक। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया है, आपका सेट बन गया है, तो ये सेट है। आपको स्टेटमेंट दी होंगी, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब आपको जो नेक्स्ट दिया है, बोला है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो सिर्फ जो राइटर्स मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने जो किताबें लिखी है, जो नॉवेल्स लिखी है, वो सिर्फ कुछ ही नॉवेल्स हैं, बाकी बहुत सारी तो नहीं है। सिर्फ उन्हीं की, एक पर्टिकुलर राइटर की ही नॉवेल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये एक वेल डिफाइंड सेट क्रिएट होगा, वेल डिफाइंड सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जितनी भी बुक्स और नॉवेल्स आएंगी आपकी, वो क्या होंगी, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उन्हीं की बुक्स का पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब हमें इवन इंटीजर्स की कलेक्शंस निकालने हैं, किसके, कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, बट यहाँ पे क्या बोला है, इवन निकालने हैं ना, तो इवन इंटीजर्स, सिर्फ इवन आपका सेट बन जाएगा। इवन क्या हो गया, 2 4 6 8। बट यहाँ पे देखो जितने भी हैं, अब ये डॉट 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 बहुत सारे हो जाएंगे, सेट बन रहा है, तो ये सेट बन गया, बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये सेट आपका बनेगा, क्योंकि सिर्फ इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, और इवन इंटीजर्स क्या है आपके, वेल डिफाइंड है। बाकी आप ऐसे और भी पार्ट्स आते हैं, और भी चीजें आएंगी, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सिर्फ आपको बेसिक समझना है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है आपसे, वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं, वो सेट बना रही है या नहीं बना रही है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, उससे पहले द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होंगे ना, ज्यादा तो नहीं होंगे ना, सिर्फ इसी चैप्टर में, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। वो इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड की बुक्स की चैप्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन क्वेश्चंस का इसी चैप्टर का वेल डिफाइंड है, तो ये भी आपका सेट्स है, दिस इज ऑल्सो योर सेट्स। अब मैं बात करूं लास्ट में, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। डेंजरस एनिमल, कौन से एनिमल्स डेंजरस, तो डेंजरस किसी के लिए स्नेक हो सकता है, किसी के लिए कुछ क्या कहते हैं आपका राइनासोर्स हो सकता है। तो सबके लिए यहाँ क्या हो गया, अलग अलग ओपिनियन है, तो अलग अलग आंसर है, तो ये भी सेट आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, लॉट्स ऑफ क्या मेंबर्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका, देखो आपके एग्जाम में भी आएगा, आपके जब एग्जाम होंगे, आपके पीरियडिक टेस्ट होंगे, या मैम क्लास टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, और नॉलेज के लिए भी, तो ये जो आपका सेट्स के एग्जाम्पल ही है, कि ये एक स्टेटमेंट दे दिया है और आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है, बेसिकली। अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना,
अब आपका जो है क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं कि क्वेश्चन सेकंड कहता क्या है। क्वेश्चन सेकंड जो है, लेट ए, क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 का सेट बना हुआ है। हमें एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको क्या दिए हुए हैं, इसके मेंबर्स दिए हुए हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स बनाए गए हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब आपको बताना है, आपको एप्रोप्रिएट सिंबल्स लगाने हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले क्या करना है, ये चीज नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जो इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की है वो जाके देखो पहले, तभी आपको ये चीज समझ आएगी, ये क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पे देखो, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें यही चीज चेक करनी है कि कौन सी चीज इस मतलब कि ये जो मेंबर्स हैं वो इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिंपल सा, नंबर्स छोड़ो, कि फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की कि ये मेंबर इस फैमिली का है या नहीं है, हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखते हैं 5 क्या ए। अब हमें ये चेक करना है कि 5 जो है, 5 एक ये मेंबर है जिसका नाम 5 है, फैमिली का मेंबर है जिसका नाम 5 है, वो इस ए जो ये हमारी फैमिली है, इस ए फैमिली में से बिलोंग करता है या नहीं। तो 5 इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ना इसको कि 5 बिलोंग्स ए। सिंपल, जो चीज उसकी फैमिली में आ रही है तो वो मेंबर उसका पार्ट हो गया, अगर नहीं आ रही है तो वो पार्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं, अब 8 बोला है, 8 यहाँ पे कहीं विजिबल है नहीं है ना, तो 8 इसका पार्ट नहीं। मान लो 8 इसका पड़ोसी है तो वो इस फैमिली का हुआ नहीं हुआ, तो 8 क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 0, 0 भी नहीं है यहाँ पे, मुझे 0 भी कहीं विजिबल नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे 0 का भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 भी बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 4, 4 बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 इसमें है, 4 इस फैमिली का पार्ट है, इसका मेंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आपका बिलोंग कर रहा है इसे। आप और लिख सकते हैं, 2 की बात करें तो 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो 2 भी मेंबर है इसका। 10 की बात करें तो 10 डज नॉट बिलोंग। बस आपको ये लिखना है, ऐसे ही करना है, कितने भी टाइप्स आए, कितने भी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पढ़ने जरूर है, चाहे आपके एग्जाम में नहीं आए, बट पीरियडिक टेस्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और समझ भी आएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, पहले क्या बोला, प्रीवियस वीडियो देखो फर्स्ट पार्ट, तभी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो दे रखा है ए, हमें एक सेट दिया हुआ है जो आपका किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, ये जो आपका लिखा गया है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ठीक है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब इस सेट बिल्डर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज में सेट बनाने हैं, नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि a इक्वल टू करली ब्रैकेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x आपका क्या है, सच दैट x इंटीजर है एंड -3 कंडीशन दिया। क्या दिया है, कंडीशन दी है। कंडीशन दी है कि -3 जो x है, जो x है वो क्या -3 से क्या है, बड़ा है, -3 से बड़ा है और उसके बराबर भी है, एंड 7 से छोटा है। तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख दो क्योंकि इंटीजर्स है। तो -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होंगे। क्यों ये होंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 से कम वाले नंबर्स बताने थे और 3 से बड़े वाले। तो ये आपका बन गया सेट, और इसको लिखते कहते हैं रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये होगा, और ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, ऐसे लिखने का।
नेक्स्ट देख लो। अब नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट में क्या बोला है, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या क्या बोला है कि x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 6, पर वो 6 से क्या है, छोटा है। तो नेचुरल नंबर तो है और ये 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे वाले जो नेचुरल नंबर आपके होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे 6 से छोटे नेचुरल नंबर। ये तो नहीं बोला कि इवन या ओड बताओ, नहीं सिर्फ नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटे 1 2 3 4 5, बस हो गया आपका आंसर। लिखना ही तो है, सब लिखने का कमाल है, बस लिखने का, पढ़ना और लिखना, ये दो काम है जो आपको टॉपर भी बना सकते हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे ला सकते हैं और आपका माइंड भी इंटरेस्ट ला सकते हैं आपकी पढ़ाई में। तो देखो सेकंड चीज ये हो गई। अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि अब बोला है सी एक सेट दे रखा है जिसमें बोला गया है कि एक्स इज दैट एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, दो डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको सम करने पर जिसका आंसर 8 आ रहा है। और ये भी बोला गया है कि डिजिट नेचुरल नंबर है, दो डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है और उन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो हमारे पास दो डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक खत्म होते हैं, पहले वो चेक करते हैं। ये चीज देखेंगे। देखो पहले तो दो नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट का जो है वो 99। इनके बीच में देखते हैं ऐसे नंबर्स जिनका सम 8 हो। 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होता, बट 17 आता है। 17 क्योंकि मैं 17 में अगर 1 को 7 से ऐड करूं, 1 को 7 से जोड़ूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 7 8 होता है। और यही चीज मुझे कंडीशन प्रूफ करनी थी, 17 हो गया। दूसरा देखते हैं 18 19 20 21 22 23 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 है आपका, 26 6 और 2 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। तो 26 क्योंकि 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, अब 26 के बाद देखेंगे। तो ऐसे ही आपको कहाँ तक नंबर देखने हैं, 99 से पहले जितने भी आपके आ रहे हैं वही आपको, आपके पास 26 हो गया, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 31 32। फिर आप देख सकते हो आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, हो गया 35 हो गया, क्योंकि 35 में 3 प्लस 5 किस चीज 8 आता है, ये भी प्रूफ हो गया। और आगे देखोगे तो 4 और कितना हो गया, 44 हो गया, 4 और 4 आपके 8 हो गए। और आगे देखोगे तो 5 53 ये हो गया। और क्या देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 62, इनके अपोजिट कर देंगे उल्टा, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 62। आप क्या लिख सकते हो, 71। और कितने होंगे, 7 प्लस 1 इजकल टू 8, 8 80 80 80। उसके बाद कोई और ऐसा नंबर है जो आता है 9 919, बस इतने ही होंगे आपके पास, 81 82 83 नहीं होंगे, बस इतने ही गिने चुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स हैं। तो आपका जो सेट बन गया वो क्या बन गया, ये बन गया। तो रफ करते हैं और ये आपके पास नंबर्स आ गए। इवन आपके पास ये दो डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर है जिनका सम कितना है, 8 आ रहा है डिजिट, वो भी 2 डिजिट वाले। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, बस ये लिखना था रोस्टर फॉर्म में और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बोला x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजिबल ऑफ 60। हमें बताना है कि x एक प्राइम नंबर है जो कितना डिविजिबल ऑफ 60। तो 60 के देख लो जो डिवाइड करने पर फैक्टर लेके देख लो। तो 2 के टेबल में 30, फिर 2 के टेबल में ये 15 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में 3। अब मेरे पास जो आए हैं ये फैक्टर्स आए हैं, क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, चार फैक्टर्स आ गए। मुझे प्राइम नंबर्स बताने हैं, मुझे कौन से नंबर्स बताने हैं, प्राइम नंबर। तो टू जो चीज इसमें रिपीट होती है सेट के अंदर क्या है कि जब भी कोई नंबर या कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एज अ सिंगल कंसीडर करेंगे, तो आपका 2 एक ही काउंट होगा। आपके पास 3 हो गया, दूसरा 5। तो ये आपके सेट के मेंबर्स बन गए हैं। तो आप इसको लिखोगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे, का आंसर जो होगा वो आपका ये बनेगा, यहाँ पर इसी के आगे लिख रही हूँ मैं, प्राइम के आगे 2 3 और 5।
ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिख दिया आंसर, बस। नेक्स्ट देख लो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स के सेट बनाने हैं। तो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल काउंट करना, और बाकी जो सिंगल है उनको एज इट इज लिख देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। देखो लिख के दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। टी आपका कितनी बार आ रहा है, 1, एक और 2 बार आ रहा है, तो मैं उसे क्या मानूंगी, सिंगल मान लूंगी। ठीक है, आर एक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं उसे भी सिंगल मान लूंगी। आई मेरे पास कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। उसके बाद जी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जी एक ही है। फिर उसके बाद आपके पास ओ भी आपके पास 2 आ रहा है, तो मैं इसे सिंगल मानती हूँ। फिर एन आपके पास सिंगल ही है। उसके बाद एम आपके पास सिंगल है, ई आपके पास सिंगल है, और वाई आपके पास सिंगल है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहे थे वो टी आर थे। टी आर आपके पास 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो ट्रिगोनोमेट्री बन रहा था। तो ये आपका सेट बन गया एक रोस्टर फॉर्म में, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब बेटर का भी सेम वैसे ही लिखना है एज इट इज। तो बेटर का बी एक बार, ई एक बार, टी एक बार, और आर एक बार। जो चीज रिपीट हो रही है उसको सिंगल लिखो, एक बार काउंट करो। ये आपका बन गया, क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म में मैंने सेट को लिख दिया। तो क्वेश्चन आएगा, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखो, रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखो, तो क्वेश्चंस कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो दे रखे हैं, अब उसका अपोजिट आ गया। वहां पर क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई थी स्टेटमेंट, और हमने उसे रोस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट की थी। बट यहाँ सेट बिल्डर में दे रखी है, अब इसे रोस्टर की फॉर्म में करना है। वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है, यहाँ रोस्टर दे रखा है और सेट बिल्डर में करना है, वो अपोजिट था आपका। अब देखो 3, 6, 9, 12 मेरे पास, सबसे पहले तो यहाँ पे ये माइंड लगाओ कि जो ये रोस्टर फॉर्म दी गई है इसको सेट बिल्डर में करने के लिए हमें क्या करना है, किस फॉर्म में करना है, कैसे लिखना है। ये जब सेट बिल्डर में लिखते हो तो सबसे पहले काम क्या होता है, ब्रैकेट लगाना, राइट। उसके बाद एक्स लिखना ही लिखना है, तो एक्स सच दैट लिखना ही है। अब उसके बाद हम लिखेंगे जो इसमें नंबर्स हैं, एक्स। अब ये चीज किसके इक्वल लिखूं मैं, क्या करूंगी, तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दी है वो 3, 6, 9 एंड 12 है। तो जो 3 है, 6 है, 9 है एंड 12 है, इसको देख के मुझे क्या लग रहा है कि ये क्या है, 3n लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि देखो एन को अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। अगर मैं एन को 2 लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। अगर मैं एन को 3 लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9। अगर मैं एन को 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12, और ये 4 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे 3n लिख सकती हूँ, मैंने इसको लिख दिया 3n के इक्वल। बट इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि मेरे पास जो वैल्यूज है वो 1, 2, 3, 4, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी है, और 4 से छोटी है, और 4 के इक्वल है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी होगी कि एन जो है वो बिलोंग तो कर रहा है इससे, किससे, सेट से। बट यहाँ पे क्या है, क्या कंडीशन है कि एन जो है वो क्या है, एन जो बिलोंग तो कर रहा है, बट जो एक्स है वो क्या है, बोलोगे, वो 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है, और 4 से छोटा है, 4 के इक्वल भी है। तो ये आपकी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसे रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन लिखा आएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बनेगी, बिल्कुल इजी। हमने ये नहीं करना आपको, ये पार्ट एक रफली पार्ट है, आपको सिर्फ लिखने के लिए आया है ना, राइट। तो आपको ये लिखना है, ये आप सिर्फ अपने लिए करना, ठीक है, अपने लिए साइड में लिखना, ताकि आपको इजी समझ में आए कि मुझे ये पॉइंट्स जो मिले हैं मैं कैसे इसे लिखूं, कैसे क्वेश्चन को इजी बनाऊं। तो ये आप साइड में कर सकते हो, बट जो आंसर है मेन वो आपका यही है, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही आपके पास सेकंड है, क्या दे रखा है सेकंड, 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 का टेबल चल रहा है, चल रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाऊं तो मैं 2 के साथ करूंगी, तो मैं 2 को किससे इंटू करूँ, अगर 1 से करूँ तो 2 आएगा, राइट। 2 को 2 से करूँ तो 4 आ जाएगा, पर 2 को 3 से करूंगी तो 6 आएगा। बट यहाँ पे क्या 8, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी जैसे आई, मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। और क्या हो सकता है, पावर लगा सकते हैं कि अगर 2 की पावर 1 तो 2 या 2 की पावर 2,
कितनी आ गई 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो यहाँ पे पावर का खेल है। अब यहाँ पावर लगा के सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें पावर का लिख देते हैं बस, और बिल्कुल एज इट इज यही वाली फॉर्म में आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म कि कैसे लिखी जाएगी। तो क्या लिखूंगी मैं, x सच दैट x इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा x, क्या लेने वाले हैं हम, 2 की पावर n, क्या लेने वाले हैं n। ठीक है, अब n जो है वो बिलोंग्स भी कर रहा है, और पर n की एक कंडीशन है, हमने पावर कहाँ तक ली है, कहाँ तक ली है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितनी आ गई 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 कितना आ गया 32। मेरे पास जो पावर है वो 5 तक ली है मैंने सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो पावर होगी वो n जो होगा वो किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, क्या आपकी जो पावर है वो 5 से छोटी भी है और 5 के बराबर भी है, और 1 से बड़ी है और 1 के बराबर भी है। तो ये चीज होगी, ये आपकी बन गई सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड में क्या है 5 25 125 625। अब यहाँ पे 5 का देखो तो 5 5 जा 25, फिर 5 को 3 बार करोगे तो 125, फिर 5 की पावर आपके पास 4 आ गई। तो सेम एज इट इज बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है थर्ड वाला पार्ट, ये आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल एज इट इज। बस यहाँ पे 2 की जगह क्या है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। और कंडीशन बिल्कुल पावर में क्या है, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1 और 4, 5 की जगह, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट देखो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, अब ये क्या दे रखा है, ये तो कोई पावर का है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, मेरे पास 2 है 4 है 6 और डॉट 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 मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर। पर ये जो नेचुरल नंबर दे रखे हैं ये आपके इवन नेचुरल नंबर है, क्योंकि ना मेरे पास इधर 1 लिखा है और तो लिखा ही नहीं है, और नंबर्स ना 3 लिखा है। तो 2 4 6 क्या है, तो हम लिख सकते हैं ना रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x says that x is the even natural numbers, all natural numbers। क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको एंड सो ऑन है, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग हमें कंडीशन नहीं दी है कि इतने तक ही लिखना है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो लिख दो यहाँ पे x says that x is a all even natural numbers, या इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखो तो मैं 1 4 9 100 तक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, अब यहाँ पे बोला है एक 1 है, दूसरा 4 है, दूसरा 9 है। यहाँ पे पावर है 1 की पावर 2 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 2 4 की पावर 2 कहाँ तक है 10 की पावर तक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x such that x किससे बिलोंग कर रहा है 1 की पावर n या 2 की पावर n। तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे n की पावर है 2, पहले हमने 2 की पावर नंबर की पावर की थी, अब जो वैल्यू लेंगे उसकी पावर डबल कर दी है। अगर मैं 1 लेती हूँ 1 की पावर 2 1, मैं 2 लेती हूँ n की जगह तो 2 की पावर 2 4, फिर मैं 3 लेती हूँ तो 3 की पावर 9। तो ऐसे 100 तक करना है, तो 100 लास्ट किस पे आएगा 10 पे ही आएगा ना। अगर मैं 10 की पावर 2 करती हूँ तो 100 आ रहा है, यहीं तक खत्म हो गया। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी कि n बिलोंग्स टू n, बट जो x आपके पास जो ये n है वो क्या है किसके इक्वल है 10 के इक्वल भी है, और 10 से छोटा भी है, 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखनी आ गई है, रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सेट क्या होते हैं, तो ये तीनों चीज हमें अच्छे से समझ आ गई है। और कौन से मेंबर्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं और डज नॉट बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, अब आपको बताना है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है, सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, एक सेट दे रखा है, कौन सा सेट ए,
x इज एन ओड नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि x जो है वो एक ओड नेचुरल नंबर है। क्या है? ओड नेचुरल नंबर। तो नॉर्मली लिखना है बस कि कौन सी वैल्यूज होंगी। x क्या है? ओड नेचुरल नंबर। क्या क्या हो जाएंगे आपके ओड नेचुरल नंबर्स में? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देख लो, x इज एन इंटीजर। अब x एक इंटीजर है, पर यहाँ पे एक कंडीशन दी है। क्या दी है? कि -1/2 क्या है? ये आपका माइनस का 1/2। ये माइनस यहाँ पर है आपका, ये यहाँ नहीं है, ये माइनस यहाँ होगा। -1/2 जो है वो x से क्या है? बड़ा है। x बड़ा है और ये छोटा है। इससे मतलब इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो -1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो 0.5 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ गया। दूसरा 1 आ गया, देन 2 आ गया, देन 3 आ गया, देन 4 आ गया। क्योंकि यहाँ पे 4.5 है, 4.5 से छोटे नंबर 4। ये आपके पास गिनती के आपके क्या बन गए? सेट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, x इंटीजर है और कंडीशन क्या दी है कि x की पावर 2 जो है वो ग्रेट लेस देन है 4 से और 4 के बराबर है। तो x की पावर क्या हो गई? 1, 2, 3 और 4 यही होंगी, क्योंकि x की पावर 2 है और बस क्या 4 से कम होनी चाहिए। तो 4 के इक्वल भी हो सकती है और 4 से कम भी। नेक्स्ट देखो, x इज द लेटर इन द वर्ड ऑफ लॉयल। यहाँ पे सेट बनाना है लॉयल का। तो मैंने क्या बताया आपको? मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि सेट में जब भी कोई लेटर्स लिखे आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें हम सिंगल कंसीडर करेंगे। तो लॉयल वर्ड में एल 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैं उसे क्या मान लूंगी? एल एक ही सिंगल कंसीडर करूंगी, ओ देन वाई देन ए। क्लियर? तो सिंपल सा है। नेक्स्ट पार्ट देख लोगे अगर नेक्स्ट देखना है, एक्स मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब थोड़े से स्टेटमेंट चेंज हुई है कि यहाँ पे मंथ्स बताने हैं साल के, पर उन वो मंथ्स बताने हैं कि जिनमें 31 डेज नहीं आते, वो मंथ्स बताने हैं। तो कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते? जनवरी में आता है आपका, जनवरी में आता है, फेब में नहीं आता, मार्च में भी आता है, अप्रैल में, जून क्या हो गया आपका? अप्रैल में 30 हो गए, जून हो गया, और आपके पास सितंबर है, दूसरा आपके पास नवंबर है। बाकी में आपके 31 डेज आते हैं। तो गिने चुने कुछ 5 ही महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो ये आपका सेट बन गया। नेक्स्ट देखो, x such that x is a constant in English alphabet which precedes k। हमें वो इंग्लिश अल्फाबेट बताने हैं जो k से पहले आ रहे हैं, पर वो कांस्टेंट होने चाहिए, वॉवेल्स नहीं आने चाहिए उसमें। तो आपके पास a है वॉवेल, तो देखो b हो गया, c हो गया, d हो गया, ए बी सी डी, ई नहीं होगा, आई नहीं होगा, ई एफ, एफ हो गया, और जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होगा, ओ होगा नहीं होगा, यू नहीं। तो जो भी आपके लेटर्स आ रहे हैं के से पहले, वो आपके क्या हो जाएंगे? प्रीसीडिंग अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे लिस्ट आउट करा था, नॉर्मल हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम। अब एक साइड रोस्टर फॉर्म है, दूसरी साइड सेट बिल्डर है, और हमें ये मैच करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म कौन से सेट बिल्डर से मैच कर रही है। तो चेक करो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट वाली देखो, 1 2 3 6। यहाँ पे देखो क्या है, नंबर दे दिए 4, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 तो इंटीजर्स है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 2 3 6 इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6 नहीं होंगे। सेकंड, ओड नेचुरल नंबर है बट 10 से छोटे हैं, तो ये लिख सकते हैं ना, ओड नेचुरल नंबर हो गए बट ये 10 से क्या है? छोटे। तो ये चीज एप्लीकेबल हो गई। दूसरी बात, 2 और 3, 2 और 3 प्राइम नंबर है और डिविजिबल भी है 6 के, तो ये से मैच हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो थर्ड वाला, मैथमेटिक्स लिखा गया है आपका, मैथ, ठीक है। अब इसमें बताना, तो ये ऑब्वियसली मैथमेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो इससे डायरेक्ट आप लिंक फिर भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट हो गया। लास्ट बचा फोर्थ, उससे मिला दोगे, बट उससे पहले देखो तो 1 3 5 7 9 है, वो नेचुरल नंबर है और 6 के डिविजर भी है, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया कि यहाँ पे, सॉरी,
ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका इससे हो गया और ये वाला पार्ट इससे हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया लास्ट वाला पार्ट जो आपका डिविजिबल है। ये नंबर्स लेस देन 10 है, तो 10 से छोटे थे जो ऑड इंटीजर्स हैं वो ये है। तो ये वाला पार्ट आपका फोर्थ है और दिस वन पार्ट इज योर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद हम जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट्स क्या होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले आपको ये दोनों वीडियोस अच्छे से देखनी है और क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।